नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आदित्य मैथ क्लासेस में। दोस्तों यहाँ हम लोग पढ़ेंगे आज सुबह के क्लास में मैथ का क्वेश्चन जो कि घातांक और कर्ण में क्लासेस रहने वाला है। और दोस्तों जिन लोगों को लगता है कि मैथ उन्हें नहीं आता है तो यहाँ पे बेसिक से एकदम आपको वीडियोस मिलेंगे जो कि आपको सीखने में काफ़ी हेल्प होगी। ठीक है, तो मैं इतना बेसिक से आपको पढ़ाऊँगा कि आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि मुझे ये क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक स्लाइड आपको सामने दिखाऊंगा स्क्रीन पे, आप उसे देख लीजिए और बारी बारी से हम उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहले नंबर से। तो देखिए इस पे दिया गया है कि ए पावर में यम और ए पावर में यन। तो ये हो जाता है आपका कि ए पावर में एम प्लस में यन। यानी कि दोस्तों जब हम मेरा आधार और आधार दोनों बराबर होता है और ये आपका घात जो होता है और नीचे वाले को हम आधार बोलते हैं। ठीक है, जब आधार और आधार दोनों बेस यानी कि बराबर होता है तो घात का योग हो जाता है ए इंटू ए यानी कि ए स्क्वायर। ठीक है, यानी कि ए के पावर में वन है और ए के पावर में भी वन है तो ए के पावर वन वन और हो जाएगा ए के पावर टू यानी कि ए स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अगली पॉइंट है अपनी कि ए के पावर यम और डिवाइडेड बाई यानी कि डिवाइडेड बाई ए के पावर एन से। जब हम ए के पावर यम को ए के पावर एन से अगर भाग करते हैं तो हमें क्या मिलता है। इससे पहले हमने आपको बताया है कि a इंटू ए जब होता है तो आधार यदि बराबर होता है तो घात का योग हो जाता है। ठीक है, कि यदि 4 है और डिवाइडेड बाई 2 लिखा गया है तो सबसे पहले 4 इंटू जब इसको हम गुणा में बदलते हैं तो ये हो जाता है अपना 1/2 यानी 1/2 इसको काटते हैं तो ये 2 दूना के 4 यानी 2 बार से कट जाता है। ठीक उसी तरह मेरा इसमें सॉल्व होगा कि जब हम इसको हल करेंगे तो यानी कि ए के पावर में यम और जब ये मल्टीपल में बदलेगा यानी कि जब ये गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 1/a के पावर यन। ठीक, ए के पावर में यम इंटू 1/a के पावर में यन है दोस्तों कि जब हम ये 1/a के पावर में यम हो गया है तो इसको डायरेक्ट अगर उठा के ऊपर करेंगे यानी कि ए के पावर में यम इंटू ए के पावर में जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो घात प्लस से निगेटिव हो जाएगा। जो पहला तरीका हमने सीखा है बेस 3 लेते हैं तो एग्जांपल हम देखेंगे कि यदि 2 है और इसके पावर में 3 है और फिर ब्रैकेट बंद है और इसके पावर में 2 है और अगला है कि 2 के पावर में 3 है और फिर इसके पावर में 2 है। तो इसमें हम डिफरेंस देखेंगे कि ये आपका मिलेगा मेरा 2 के पावर में यानी 2 तिहाई 6। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका कि 2 के पावर में 3 के पावर 2 का मतलब होता है कि 2 के पावर में 9। आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ दोनों में डिफरेंस आप समझ पा रहे हैं। दोस्तों अगला नियम है आपका कि यदि कोई भी संख्या, इससे पहले मैंने डिवाइड में आपको बता चुका है कि ए के पावर में यन लिखा गया है और ए के पावर में फिर से यम लिखा गया हो तो इसको हम ऊपर लेके डायरेक्ट माइनस कर देते हैं यानी कि हो जाएगा मेरा कि ए के पावर में यन माइनस यम। ठीक है दोस्तों, अगर इस टाइप का क्वेश्चन दिया हो तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने से हम ये देखते हैं कि जो करड़ी होती है यानी एन वाली करड़ी है तो उसका मान होता है 1/n के रूप में। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं तो ये मेरा हो जाएगा m के पावर में जो करड़ी है n वाली भाई, तो ये हो जाएगा मेरा 1/n और ब्रैकेट के बाहर जो रखा गया है n तो ये इससे कैंसिल हो जाता है और मेरा मिलता है केवल m। जैसे कि हम आगे देखते हैं क्वेश्चन, जैसे कि हमने हर बार देखा है कि यदि रूट में कोई संख्या है और सेम संख्या और रूट वाले संख्या से गुणा कर दिया जाए तो ये रूट हट जाता है यानी कि टोटल मेरा नंबर आता है 2। और ये कैसे आता है चलिए हम आपको दिखाते हैं। जो रूट होता है इसमें जब कुछ नहीं लिखा होता तो उसका मान होता है 1/2 आई इंटू इसका भी होता है 1/2। ठीक है, तो हमने इससे पहले नियम पढ़ा है पहले नियम से कि यदि जब बेस बराबर होते हैं तो आधार का योग होता है। तो ये मेरा हो जाएगा 1/2 प्लस में 1/2 1/2 और प्लस में 1/2 तो ये हो जाएगा टोटल में 2 के पावर में 1।
ठीक है, 2 के पावर में 1 यानी टोटल मान आ जाएगा मेरा 2। ठीक ऐसे ही जब हम √2 का √2 से मल्टीपल करते हैं तो ये मेरा मिलता है केवल 2। ऐसे ही उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा। चलिए 2-3 क्वेश्चन लगाते हैं। जैसा कि क्वेश्चन में आपको दिखाई दे रहा होगा कि रूट में 2 तथा √3 यानी कि ये रूट जो है क्यूब वाली रूट है, तो इसमें कौन बड़ा है। तो हमने इससे पहले पढ़ा है कि रूट में यदि जो कुछ नहीं होता है तो उसका मान होता है 1/2 और ये आपका क्यूब वाला रूट है। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा 1/3। से पहले देखते हैं कि कौन सा बड़ा है। पहले हम दोनों भिन्न जो होती है, जो घात होता है यानी कि 1/2 और प्लस में 1/3 का एलसीएम लेते हैं। ये हो जाएगा 6, ये अब मेरा हो जाएगा, दोनों का एलसीएम 6 हो जाता है। ठीक है, तो जब दोनों का एलसीएम 6 हो जाएगा तो हम दोनों में गुना कर देते हैं, दोनों के घात में गुना कर देंगे तो ये मेरा मिल जाएगा 2 में 6 यानी कि 2 के पावर में 3 और ये मेरा हो जाएगा 3 दूना के 6 यानी कि 3 के पावर में 2। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2 पावर के 3 है जो इसका मान होता है 8 और 3 के पावर में जो 2 इसका मान होता है 9। तो ये दूसरा वाला बड़ा है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ में आई होगी। ठीक, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।